वेलकम टू कनेक्ट विद माही में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, बढ़िया होना चाहिए। दोस्तों, कैसी लग रही हूँ मैं आप सबको? एक्चुअली क्या है ना, मौसम चेंज हुआ है तो तबीयत ख़राब होना तो होता ही है। और वो सब मैं भी आपको नया व्लॉग इसलिए नहीं दिखा सकी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। अब कल मैं ठीक हुई हूँ तो आज मैंने फिर नया सिलसिला शुरू कर दिया। वो क्या, वो मैं आपको दिखाती हूँ। कि मैंने सोचा कि क्योंकि अब हम धूप मतलब सही होने लगी है, ठंड का मौसम थोड़ा कम हो गया है, तो मैंने क्या करा कि बेड भी मुझे खाली करने थे और रजाई गद्दे वगैरह सब सुखा के रखने थे। तो उसके साथ साथ ही धूप भी बढ़िया निकलने लगी, तो मैंने सोचा कि वो जो हमारे नए कपड़े हैं, जो हमारे लेने देने के होते हैं या फिर जो हमारे अभी यूज़ में नहीं है, बिल्कुल न्यू होते हैं, तो मैंने सोचा लगे हाथ इनमें भी धूप वगैरह लगा दूँ। तो मैंने आज अपने उधर वाला बेड जो आपको जिस पे टेडी बियर पड़ा है, उधर वाला पोर्शन आज खाली करा है। और इधर वाले पोर्शन में मतलब मेरी साड़ियाँ वगैरह हैं, वो मैं कल करूँगी। तो आज मेरा पूरा दिन इसी चीज़ में चला गया। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बता दूँ कि हाँ भाई, ये सब काम आप लोगों को भी धीरे धीरे निपटाने हैं। आई होप सो कि आप लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फिर बाद में तो फेस्टिवल, अब जैसे शिवरात्रि भी है, ऐसे कर करके फेस्टिवल्स भी आते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके काम को भी तवज्जो देना हम औरतों का ही काम होता है। तो देखिए ज़रा आप किस तरीके से मेरा पूरा घर फैला पड़ा है। आज देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब मतलब निकालना इतना इजी होता है। निकालना खैर इजी निकालना भी नहीं होता, और दोबारा से मैनेज करना भी नहीं होता। देखिए आप, पूरा घर कैसे फैला हुआ है, यहाँ से वहाँ तक आप देख लीजिए। ये कंबल है ब्लैंकेट, मतलब एक बिना यूज़ किया हुआ। जैसे आगे क्या होता है ना कि हमें चीज़ें मिलती है तो हम सब चीज़ें अपने घर में नहीं निकाल सकते, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें आगे भी लेन-देन के लिए रखनी पड़ती है। जैसे भई जिनके घर में बेटियाँ हैं, अभी उसको वहीं रखो, तो वो बेटी वगैरह के पर्पज़ से। और ये देखिए, ये सारे मतलब जिसमें पैंट शर्ट के कपड़े वगैरह हैं, साड़ियाँ हैं जो मैं नहीं यूज़ करना चाहती है, ये जो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा किसी को लेने-देने में हम इन्हें यूज़ कर लेंगे। तो आज मैं आप सबके सामने चीज़ें इसलिए वो कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना, बहुत से जैसे मेरी बहनें होती हैं या मतलब लेडीज़ डिपार्टमेंट होता है, उनको ये सब चीज़ें नहीं पता होती। तो मैं इस चीज़ का वो कर सकती, ख़ैर मेरे को तो शुरू से ही पता है क्योंकि मैंने अपनी मदर को ये सब चीज़ें करते हुए देखा है। तो वो क्या करती थी कि हर साल में एक बार, मतलब जब जैसे ये तेज़ धूप वाला मौसम आता है, तो वो मतलब धूप लगा के फिर सबके अंदर एक-एक फ़िनाइल की गोली जो मार्केट में अवेलेबल होती है, बहुत ही सस्ती होती है, लेकिन उसे बच्चों की पहुँच से दूर रखना चाहिए। सबकी तह में 1-1, 2-2 गोलियाँ मतलब इस तरीके से डाल दी। इससे क्या होता है कि जो कपड़ों में लगने वाला कीड़ा टाइप का होता है ना, वो नहीं लगता है और हमारे कपड़े सेफ रहते हैं। और इसी बहाने जो इनमें स्मेल सी हो गई होती है, साल-साल 2-2 साल से पड़े रहते हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाती है और इसी बहाने बेड की सफाई भी हो जाती है। ख़ैर वैसे तो मतलब भई वर्किंग लेडीज़ हैं या कोई बात है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि अब आधे लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे कि कहाँ लगाएँ, क्या करें, क्या है, कैसे नहीं। जैसे मैं फ्लैट में, लेकिन मैं भी फ्लैट में रहती हूँ, मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, और ऐसी बात नहीं है कि हम चाहें तो नहीं कर सकते, करना भी चाहिए। लेकिन ये है कि अगर आप करेंगे तो इससे हमारी ही चीज़ों की सेफ्टी होगी और हमारी चीज़ें लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक सेफ रह सकती है। अब जैसे मेरे पास ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, साड़ियाँ हैं, पैंट शर्ट के कपड़े हैं, कुछ भी कल जो मेरे पहनने के या जो मतलब काफ़ी कॉस्टली कपड़े हैं, वो मैं कल आप लोगों के साथ उन्हें भी शेयर करूँगी कि जो मैंने बोला कि सेकंड बेड की कल मैं करूँगी या जब भी करती हूँ नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी तो इसको ही सँगवाना बड़ा वो होता है, तो मैं वो भी दिखाऊँगी। तो क्या है ना, हम अपनी चीज़ों को सेफ रख सकते हैं। अब आजकल हल्की-फुल्की या सस्ती चीज़ें तो आती नहीं, इतनी महँगी-महँगी चीज़ें आती हैं। तो उनको सही से मैनेज करना ताकि आप उनको आगे फ्यूचर में यूज़ कर सकें। आपका पैसा लगा हुआ है, ठीक है ना? तो आप उन्हें सेव कर सकते हैं। तो आप भी अपने कपड़ों में धूप लगाइए और इसी बहाने बेड वगैरह की सफाई कीजिए, गरम कपड़े रखिए, लेकिन एकदम से मत रखिएगा। पूरी-पूरी बाजू के बच्चों के कपड़े इनर के साथ बच्चों को ज़रूर डालिएगा। और आप लोग भी अगर मतलब मोटे कपड़े जैसे थोड़े से सलीन के होते हैं या थोड़ी पूरी लॉन्ग बाजू के होते हैं, हैवी कॉटन के होते हैं, उस तरीके के ज़रूर पहनिएगा। एकदम से मत छोटे या शॉर्टकट में आ जाइएगा, क्योंकि यही मौसम होता है, कहते हैं आती ठंड और जाती ठंड हमेशा परेशान करती है। तो अब मैंने देखिए सबकी ना कपड़ों की तह वगैरह बना दी है। अब मेरे को बस इतना काम करना है कि मैंने इनके बीच में फ़िनाइल की गोलियाँ डाल-डाल के और रज़ाई में भी 2 दिन की धूप लगा दी है मैंने, जो भी मतलब होती है, अब ब्लैंकेट्स पे आ गए हैं ओढ़ने के लिए।
तो सब में कुनैन की गोलियाँ डालकर मैं अपना ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेट कर दूँगी। तो मेरे इधर वाले पोर्शन की सफाई हो जाएगी, बाकी की कल की इधर वाले की करूँगी। ये देखिए कुछ दुतइयाँ वगैरह टाइप में होती है, हमारे यहाँ इनको दुतई बोला जाता है, जो गाँव में चारपाई वगैरह पे बिछाई जाती है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। अगर कोई मेरा फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखते हैं तो बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी क्या बोला जाता है। तो अब यहाँ पे शहरों में तो ये यूज़ होती नहीं है। मैं इधर डीएलएफ लोनी गाज़ियाबाद की साइड रहती हूँ। मतलब जो डीएलएफ पड़ता है उधर की साइड। और तो बस ऐसे ही मुझे शादी में मिली थी, तो शादी को देखो मेरी 17 साल हो गया, 18वां साल लग गया है, लेकिन कोई यूज़ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं साल के साल इनमें धूप वगैरह लगा के कुनैन की गोलियाँ डाल के इनको अच्छे से मैनेज करके रख देती हूँ। हो जाएगी कभी ना कभी यूज़, तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगी, और नहीं होगी तो कोई नहीं, बाद में लेने देने के काम आ जाएगी किसी को। आगे बेटियाँ हैं, उनकी भी शादी करनी है, 2 बेटियाँ हैं मेरी। इनसे क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि उसके साथ ये चीज़ें भी एडजस्ट हो जाएँगी। तो मेरी आप लोगों से यही राय है कि आप भी धीरे-धीरे करके अपने काम ऐसे ही निपटाइए। एक दिन में तो सारे काम नहीं होते हैं, धीरे-धीरे करके निपटाइए। जब भी आप फ्री हो, जब भी कर लीजिए। और रही फ्लैट्स की बात, तो फ्रेंड्स मैं यही एडवाइस दूँगी, बच्चों को जो भी घर में है सबको लगाइए, थोड़ा-थोड़ा करके कर लीजिए। लेकिन आपका नुकसान होने से बचेगा, और बाद में वो जो मतलब कपड़ा गल जाता है वो सब चीज़ें नहीं होंगी। इसी बहाने घर के जो छोटे-मोटे कोने जो दुबके बड़े होते हैं, जहाँ तक हमारी निगाह नहीं जाती, हम लगता है बाहर-बाहर से कर लें, सब भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी मैं लास्ट में बना रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि घर में मेहमान भी आ गए थे और वैसे भी बड़ी उथल-पुथल सी मची हुई है। करूँगी शेयर आप लोगों के साथ। ज़िंदगी कब कैसे क्या मोड़ ले लेती है कुछ नहीं पता चलता हम लेडीज़ की लाइफ में। खैर एनीवे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।